हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम लोग डिवेंचर्स के जो अगले के क्वेश्चंस हैं जो सेम है लगभग उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, अगर पीछे के क्वेश्चंस ना देखे हों उनको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं सिर्फ वही आपको एग्जाम में मिलेगा। और जो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चंस, मैं 2-4-6 स्किप किया हुआ हूं, आगे के अभी के नहीं, अभी तो सिस्टम से सब पढ़ाया है, वो क्वेश्चन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा अब 13 नंबर का। ओके, 13 नंबर पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या है, कोई डेट तो दी हुई इनमें होती नहीं है। ओके, चलिए, कह रहा है कि निम्न दशाओं में एस लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो इन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिख दिया जाएगा यहां पर एस लिमिटेड। ठीक है, ऊपर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी ये ऋण पत्र जारी करने और उनका शोधन करने के लिए जर्नल एंट्री यहां पर हो रही हैं। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक 100 रुपए वाले 8,009% ऋणपत्र सब मूल्य पर निर्गमित किए और उनका सब मूल्य पर जो है शोधन हुआ है। ठीक है, पहली एंट्री बिना देखे आप रटना सीखो, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट हो, जैसे इसमें 9% है तो लिखेंगे टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, अब क्या करोगे, डिवेंचर के आगे पूरी अमाउंट लिख दी जाती है। जैसे यहां पर है 8,000 है 100 रुपए वाले, तो पता क्या करोगे आप लोग, देखो ये क्रेडिट साइड की एंट्री है ये, तो 8,000 100 वाले का मतलब 20, 8 लाख के हो गए। अब ये देखो ये सममूल्य पर है तो पूरे के पूरे डाल दो, कटौती पर है घटा के डाल दो, प्रीमियम पर है बढ़ा के डाल दो, 3 ही काम होते हैं, चौथा होता नहीं है। ओके, अब ये कह रहा है कि जो 8 लाख है सम मूल्य पर निर्गमित किए, सम का मतलब बराबर, यानी जो बेचे हैं वो कितने में बेचे, ये 8 लाख में ही। यानी ये समझिएगा कि कंपनी को जो पैसा मिला वो कितना मिला, 8 लाख मिला। ठीक है, और शोधन की एंट्री होती है ये नीचे वाली और निर्गमन की होती है ऊपर वाली, बस इन्हीं की शर्तें होती हैं कुछ। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, शोधन क्या हुआ है, उनका शोधन सम मूल्य पर होता है। सम मूल्य पर का मतलब है कि 8 ही लाख मिले और 8 ही लाख हमें वापस करने पड़े, तो ना ऊपर बढ़ेगा ना नीचे घटेगा, डेबिट क्रेडिट दोनों अपने आप बराबर है। यानी डिवेंचर्स के आगे पूरी कीमत, जितने में बेचे हैं वो यहां पर, जितने में शोधन हुआ है वो नीचे देखना होता है। अब 8 ही लाख में शोधन हुआ है तो 8 ही लाख पड़े हुए हैं। ठीक है, नरेशन यहां पर बीइंग डिवेंचर इशूड एट par and redemption at par। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऋण पत्र हैं वो सम मूल्य पर जारी किए गए और सम मूल्य पर ही उनका क्या हुआ है, शोधन हुआ है। अब दूसरी एंट्री बिना देखे सोचे समझे एक एंट्री बस रट लो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, दूसरे वाले में कितने परसेंट है, 7% डिवेंचर है। ठीक है, तो टू 7% यहां लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, अब अमाउंट डालना सीखो, कैसे करके डालोगे, 6,000 हैं 100 रुपए वाले हैं तो ऐसे लिखो 6,000, 100 वाले का मतलब 20, यानी 6 लाख हो गए। अब किस मूल्य पे ये जारी किए हैं, 10% प्रब्याज पर निर्गमित किए हैं। प्रब्याज कहते हैं प्रीमियम के लिए, यानी 6 लाख जो है रुपया हमें 10% बढ़ा के मिला है, यानी मिला है इसका 6 लाख का 10% निकालोगे 1 0 हट जाएगा, 60,000, यानी 6 लाख में 60,000 बढ़ा के मिला है, रुपए मिले हैं 6,60,000। हिंदी में ऐसे समझो। ओके, देखो समझो क्या हो रहा है, डिवेंचर्स के आगे तो पूरी अमाउंट आ गई, अब बैंक के आगे उतने में जितने में ये जारी हुए, वो कह रहा 10% प्रब्याज पर जारी हुए। प्रब्याज का मतलब होता है प्रीमियम, यानी बढ़ा करके, तो 60,000 से ऊपर बढ़ा करके। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, इनका शोधन सम मूल्य पे होना है, यानी इनका जो शोधन सम मूल्य पे होना है, सम का मतलब है पैसा बराबरी वापस करना है। तो भैया डिवेंचर्स तो 6 लाख के हैं तो जाहिर सी बात है कि 6 लाख वापस हो जाएगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहां 6,60,000 हैं और यहां पर कितने हैं, 6 लाख, तो यहां कम है,
कितने कम हैं? 60,000। ये किस बात के कम हैं? टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ये, यानी जारी करते समय का प्रीमियम है कितना? 60,000। जब ये यहां डाल देंगे तो अब दोनों की अमाउंट बराबर हो गई। अब नरेशन कैसे करोगे? बीइंग डिवेंचर issued at 10% premium and redemption at par। नीचे लाइन खींच देंगे। तीसरी एंट्री बिना देखे करेंगे, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो कितना परसेंट है? टू 6% है, 6%, तो टू 6% लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट। और डिवेंचर्स में कितने डालेंगे? देखो 3500 तो ऋण पत्र हैं, 100 रुपए वाले हैं, तो ये हो गए कितने के? 3,50,000 रुपए के। ठीक है, ये हो गए 3,50,000 के। कह क्या रहा है? 8% कटौती पर निर्मित किए गए। देखो सममूल्य वाला तुमने देख लिया, प्रीमियम वाला देख लिया, अब कटौती वाला देखोगे। कटौती का मतलब है कम करके। अब 3,50,000 का 8% निकालो, यहां लिख लो 3,50,000 का 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 जीरो का जीरो, दूसरा जीरो, 8 पंजे 40, 8 तियां 24 और 4 कितना? 28। 28,000 कम में बेचा है, तो 3,50,000। यहाँ 0 0 0, 10 में से 8 गया तो कितना? 2, 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 और यहाँ पर कितना? 3, 3,22,000। तो हम बेचेंगे 3 लाख कितने हजार में? 22,000 में। ओके, आगे क्या हुआ है? आगे यह हुआ है इनका जो शोधन है वो सम मूल्य पर होना है। सम का मतलब बराबर मूल्य, यानी 3,50,000 ही वापस करना है। तो यहां कम रह गए, कितने कम रह गए? 28,000। बस डेबिट क्रेडिट बराबर करना होता है। जब वो कहे कि इनका शोधन हो गया, इसके बाद ये देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में कितने कम है। तो ये यहां पर किस बात के कम है? ये डिस्काउंट के कम है, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में चलिए एक एंट्री इसकी और है, एक है, ज़्यादा है, देखते हैं। नहीं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इतनी एंट्री तो आपको समझ में आई होंगी। अब जो आगे की एंट्रीज हैं, तो ये वाला डेट वाला कॉलम हटा ले रहे हैं, यहीं पे हम दिखाते हैं। ठीक है, नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो देखिए अगले में कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपए वाले 6,007% ऋणपत्र सम मूल्य पर जारी किए, इनका शोधन 10% पर ब्याज पे होना। इस क्वेश्चन में हर तरह की एंट्री आपके लिए मिल जाएगी, क्योंकि 6 एंट्री हैं। ओके, तो देखिए भाई, एक एंट्री जो हम रटवा रहे हैं, क्या है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू करके लिखो। क्या है? 7% ऋणपत्र निर्मित किए हैं, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 6,000 हैं 100 रुपए वाले, तो 6,000 100 वाले का मतलब 2 जीरो, ठीक, 6 लाख हो गए। इनका सम मूल्य पर निर्गमन हुआ, यानी बैंक में भी ये कितने पड़ेंगे? पूरे 6 लाख ही पड़ेंगे। ठीक है, और इनका जो शोधन हुआ है वो 10% पर ब्याज पे हुआ है। अब शोधन ऊपर बढ़ाओगे नीचे बढ़ाओगे? शोधन का मतलब है नीचे बढ़ाना है, यहां लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 10% बढ़ाना है, यानी 60,000 बढ़ाना है।
तो ये हो गए कितने 6,60,000। जब 6,60,000 हो गए तो ऊपर कितने कम पड़ गए 60,000। ये क्या कहलाएगी, हमको मिले 6 लाख, देने पड़ रहे हैं इतने 6,60,000, तो 60,000 ऊपर हमको कम रहे, हमका मतलब कंपनी के लिए कम रहे। जब कंपनी के लिए कम रहे तो कंपनी को हुआ नुकसान। ऐसी कंडीशन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट कब लिखा जाएगा, लॉस कब लिखा जाएगा, इसकी सबसे अच्छी पहचान है। क्या पहचान है, जब यहां पूरा मूल्य पड़ा हुआ हो, पूरा मूल्य से ज्यादा ना हो और इससे ऊपर वाला पूरा करना पड़े तो होता है क्या डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के कारण कम था। जब नीचे पूरा मूल्य पड़ा हुआ हो उससे बाद भी कोई और प्रीमियम डालना पड़े, यानी 6,60,000 करने पड़े, अब ऊपर 6 लाख रह गए, तो मिले हुए ये होते हैं मिले हुए और ये होते हैं पे किए हुए। ठीक है, तो भाई मिले 6 लाख, देने पड़ रहे हैं 6,60,000, तो कंपनी को 60,000 का क्या हुआ नुकसान। ऐसी कंडीशन में लॉस लिखा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जब देखोगे ना रट जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए नरेशन में बीइंग डिवेंचर लिखा जाएगा इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। लाइन खींच दो। अगली एंट्री बिना देखे हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 100 रुपए वाले 4,000 हैं 9% ऋण पत्र में, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 हैं, इसका मतलब है ये वाले आ गए कितने 4 लाख। ठीक है, और बैंक में कितने पड़ेंगे, बैंक में पड़ेंगे 6% कटौती पर निर्गमित किए हैं, यानी 4 लाख का 6% घटाएंगे तो 4 छक्क 24,000 कम होगा। जब 24,000 कम होगा तो यहां पर आएंगे 3 लाख कितने 76,000। ठीक, यानी ऋण पत्र कितने के हैं 4 लाख के, बैंक में कितना पैसा आ रहा है 3,76,000, क्योंकि 6% किस पे डिस्काउंट पे। ठीक है, आगे क्या हुआ है, इनका शोधन 6% प्रीमियम पे होना है, और जो शोधन करने का नंबर आया टू रिडम्पशन टू प्रीमियम और रिडम्पशन लिखना था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना 24,000। ठीक, अब देखो मिले 3,76,000 और देने पड़ रहे हैं 4,24,000। क्या हुआ कंपनी को, डिस्काउंट भी यहां रह गए और नीचे भी ज्यादा हो गए। ऐसी कंडीशन में कंपनी नुकसान में पहुंच गई, यानी नीचे अगर ज्यादा हैं उसके कारण अमाउंट ऊपर डालनी पड़ेगी। नीचे कब ज्यादा हैं, अपनी मूल कीमत से भी अगर ज्यादा है कोई पैसा, इसका मतलब है कंपनी किस में जा रही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 24 के दूने कितने होते हैं 48,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, अगली एंट्री बिना देखे करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा डेबिट इधर को लिख लें क्योंकि जगह वैसे ही कम होती है व्हाइट बोर्ड पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो अगली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक 100 रुपए वाले 5,000 6% ऋण पत्र 10% प्रब्याज पर निर्मित किए। ठीक है, प्रब्याज का मतलब होता है प्रीमियम। कितने परसेंट है 6% ऋण पत्र हैं, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। और कितने लिखेंगे हैं 5,000 हैं 100 रुपए वाले, तो यहां पर 5,000 100 वाले का मतलब 2 जीरो, यानी 5 लाख के हो गए। कितने प्रब्याज पे निर्मित किए हैं 10%, यानी 5 लाख रुपए के ऋण पत्र 10% ज्यादा में बेचे, इसका मतलब है 5,50,000 में बेचे। ठीक है, और इनका जो शोधन है 12.5% प्रब्याज पे होना है, यानी
इनको 12,500 एक्स्ट्रा देना है, ठीक। चलिए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया ये। अब इस कंडीशन में जरा समझो, क्या समझो कि भाई यहां पर जो निर्गमित किए हैं, अरे नहीं 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 12.5% आएगा, 12 पंजे 60, 2 62, 62,500, ठीक है, सॉरी। यहां पर इनको देने पड़ रहे हैं 5,62,500 और पैसा मिला 5,50,000, फिर भी कम मिला तो नीचे के कारण ऊपर पूरा करना पड़े तो यहां डालेंगे 12,500। ये कहलाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी दोनों को खोल भी सकते हो कि बीइंग डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट 12.5% प्रीमियम। ये भी बाद में डेबिट क्रेडिट का टोटल लग जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जिनको अभी आपने देखा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जिस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन करना आ गया, समझ लो कि वो इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस को कर डालेगा। ओके, सिर्फ यही एक क्वेश्चन अगर करना आ गया तो समझ लो कि इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे। इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, तो 1 मिनट के लिए इसे साफ कर दें अच्छे से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए किस तरह से है। अगली क्वेश्चन में सेम वही कैटेगरी है, इसमें डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप अपने आप समझ चुके हो अब, क्योंकि जगह कम है और इधर एंट्री करनी होती है तो सब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम वही एंट्री रटनी है जो ट्रिक हम आपको बताए हुए हैं, यानी आपके लिए पहले करना है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि ये कंपनी ने 2014 को निम्न प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए और ब्याज है 30 जून 31 दिसंबर को यथा जल के लेखे कीजिए, 31 मार्च को आर्थिक चिट्ठे में संबंधित मदे दिखाइए, यानी कुछ एंट्रीज बता रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि जनवरी 1 100 रुपए वाले 506% शोधनीय ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए और ये सम मूल्य पर शोध हैं, ठीक है, दोनों काम सम मूल्य पे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है ये, 6% है, तो लिखेंगे 6% डिवेंचर्स अकाउंट, इस तरह से डिवेंचर्स अकाउंट करके लिखेंगे। और अमाउंट कितना डालेंगे, 100 रुपए वाले 500 हैं, तो भैया ये 500 हैं, 100 वाले हैं 50,000 के हो गए, सम मूल्य पर जारी किए, यानी यहां बैंक में भी आ जाएंगे 50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार, ठीक, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बिना देखे आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री फिक्स होती है। टू कितने परसेंट है ये देखना होता है, ये 5% है, टू 5% मोर्टगेज है, मोर्गेज जिसे कहते हैं, मोर्गेज डिवेंचर। मोर्गेज वो होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कंपनी की संपत्ति गिरवी रखी हुई होती है, बंधक होती है। टू 5% मोर्गेज डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट पूरी डाल दीजिए, ये भी 500 है, ठीक है, और 100 रुपए वाले हैं, तो यहाँ पर 500, 100 वाले 50,000 के हो गए, ठीक। और ये 5% अधिमूल्य पर शोध हैं, यानी जारी कौन से मूल्य पे हैं यार, सम मूल्य पे हैं, तो पहले सम मूल्य डाल लो। 50,000 के ऋण पत्र हैं, बैंक में भी आएंगे कितने, 50,000। अब इसके बाद में क्या है कि ये 5% अधिमूल्य पर शोध हैं, 5% अधिमूल्य का मतलब है 2500, मूल्य अधिक दिया गया, तो ये कहलाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अकाउंट कितना हो गया, 2500 हो गया। अब ऊपर रह गए 85,000, नीचे हो गए 52,500, तो यहाँ 2500 कम रह गए।
जितने कम रह गए उसे लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट par and redemption at premium। तीसरी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। तीसरी एंट्री में क्या होगा, 6% हैं, ठीक, टू 6% रेडीमेबल, ये डिवेंचर्स के नाम है, रेडीमेबल डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, इस तरह से। अब ये हैं कितने के, 1000 हैं इसमें 100 रुपए वाले, तो भैया 1000 ऐसे लिखो, 100 वाले से 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गए पूरे 1 लाख के। ये किस मूल्य पर जारी किए हैं, ये जारी किए हुए हैं 5% कटौती पे, यानी बेचे गए हैं 95,000 में। अब देखो पूरी कीमत तो इसके आगे पड़ गई, जितने में जारी हुए हैं वो इसके आगे पड़ गए। अब क्या करना होता है, शोधन देखना होता है किस मूल्य पे हुआ है। शोधन देखो किस मूल्य पे हुआ है, तो 5% प्रीमियम पर ये शोध हैं, तो ऊपर बढ़ाओगे नीचे, पहले नीचे बढ़ाना पड़ेगा, शोधन का मतलब नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 5000, ये 1,05,000 हो गए, ये 95,000 हो गए, ऊपर कम रह गए कितने 10,000। ये क्या कहलाएंगे 10,000, ये कहलाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओके, लाइन हो गई। अगला है 100 रुपए वाले 5% ऋण पत्र हैं जो 35,000 रुपए के बैंक ऋण हेतु सहायक जमानत के रूप में निर्गमित हुए। अब ये एंट्री देखो कतई बदल दी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और चौथी एंट्री में क्या है कि इन्होंने बैंक से पैसा लिया है, यानी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और टू बैंक लोन लिया है, बैंक लोन अकाउंट। इसकी नरेशन लंबी होती है, लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिट, माने जमा किया कितना, एंड डिपॉजिट 500 5% डिवेंचर्स एट बैंक एज कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज। यहाँ लाइन खींच देंगे, ठीक है। और कितना लोन लिया है 35,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे 35,000, यहाँ लिखेंगे 35,000। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कैसा हो गया, डन हो गया। ओके, और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिवेंचर्स के अभी नहीं करा रहे हैं। आप सबसे पहले इससे पहले के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और एग्जाम में मोस्टली यहीं तक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये समझ में आया या नहीं आया ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थोड़े से टफ हैं लेकिन प्रैक्टिस मैक्स ऑफ मैन परफेक्ट, इनको ध्यान से अगर देखोगे तो सब तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।